देखो भाई लोग, अगर 2025 आपने बजट बना रखा था, एक सीरियस गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो और बढ़िया FPS पे कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, तो आज के डेट में एक ऐसा माउस बताऊंगा जो माउस एक्चुअली सीरियस दावेदारी रखती है इस माउस के पूरे भीड़ में। अब ये जो माउस है दोस्तों, ऑब्वियसली आपने सबने जो है थंबनेल देख ही लिया है, लॉगिटेक G402 की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को आगे फर्दर प्रोसीड करे, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रख सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @ऑफिशियल में आके हमें बताओ, हम जो है उस प्रोडक्ट को दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू कर देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास भी था सरप्राइज गिफ्ट। जैसे कि हमारे भाई कमलजीत सिंह ने हमें ये प्रोडक्ट भेजकर इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने में हमारी मदद की है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको करना है कुछ परचेज जो कि हमारे पास है, तो वो आप खरीद सकते हो Amazon और Flipkart से कम प्राइस पर और ब्रांड न्यू कंडीशन में, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है हम यूज नहीं करते। That's being said, चलिए आज बात करते हैं लॉगिटेक G402 की बात, TBH यानी चेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, दिस इज लॉगिटेक G402 पैकेजिंग एंड हाइपेरियन फ्यूरी से जो है आपको यहाँ पे लेवलिंग देखने को मिलता है। शुरुआत में ब्लैक है, ब्लू है, और पीछे अगर देखे तो आपको कॉल आउट से इनके जो बड़े बड़े फंक्शंस है, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, वो बता दी गई है। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है दो पेपर वर्क्स आपको देखने को मिलता है, एक तो है मैंड्रिन में और दूसरा है यहाँ पे इंग्लिश में। ये लॉगिटेक का छोटा सा क्यूट सा जो है यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, 2 पन्ने का है, पता नहीं इसमें क्या ही है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो है बड़ा काम का होने वाला है। इस वीडियो को आप देखो, आपको यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और इस तरीके से पैकेजिंग जो है निकलने वाली है, और ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पर भी आपको लोगो जैसा बना हुआ है, और हमने इसको खोल दिया है जरा उल्टा। ये इस तरीके से अलग होगा। और हियर इट इज। ये माउस जो है ओवरऑल काफी बड़ा है, एर्गोनॉमिकली बहुत सही होने वाला है मीडियम टू लार्ज पाम साइज वालों के लिए। ऊपर मटेरियल जो है काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो सेंसर जो है सेंटर में प्लेस्ड है। ओवरऑल यहाँ पर जो DPI शिफ्टर है वो भी बहुत बढ़िया रीच के अंदर आ रहा है। DPI टॉगल करने के बटन भी बहुत अच्छे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड के जो बटन है वो भी बहुत सही जगह पे प्लेस किया गया है। ओवरऑल माउस बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए इसका एक बेहतरीन रिव्यू शुरू करते हैं विद सम फैंटास्टिक बी-रोल शॉट्स के साथ। शुरू। देखो भाई लोग, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज से शुरू करेंगे। माउस में वजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वेट जो है इस माउस का बहुत लाइटर साइड नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको जो वेट देखने को मिल रहा है वो 100 ग्राम से ऊपर 112 ग्राम टू बी प्रिसाइज जो है देखने को मिलता है, विच इज ओके। इसका जो डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है, सामने की तरफ लंबाई जो है 13.8 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। हाइट जो है टिप का वो आपको 3 सेंटीमीटर का, मिडिल का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर का, और बैक साइड में जहाँ पे आपका पाम रेस्ट करने वाला है वहां पर 2.8 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे हाइट देखने को मिलता है। चौड़ाई की भी बात करते हैं, सामने की तरफ 2.5 सेंटीमीटर, मिडिल में 7 सेंटीमीटर और पीछे 2.5 सेंटीमीटर अगेन देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि किन पाम साइज के लिए ये माउस बढ़िया हो सकता है। देखो सबसे पहले अगर आपका पाम साइज मीडियम टू लार्ज साइज है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा माउस हो सकता है। इसके ऊपर आप क्लॉ ग्रिप वगैरह पकड़ सकते हो, इसके ऊपर आप जो है फिंगर टिप ग्रिप पकड़ सकते हो, पाम ग्रिप वगैरह सब पकड़ सकते हो। लेकिन जिनका पाम साइज छोटा है उनके लिए ऑप्शन ज्यादा नहीं रह जाएगा, सिर्फ पाम ग्रिप जो है वो इसके ऊपर बना पाएंगे। वैसे बाद में धीरे धीरे ये एडजस्ट हो जाता है। इसका एर्गोनॉमिक्स वगैरह बहुत अच्छा है, हालांकि बिल्ड क्वालिटी में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कवलजीत जो मेरे भाई ने ये माउस हमें रिव्यू करने के लिए भेजा है, उनको मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि इसकी जो हमारी इनिशियल टेस्टिंग थी उसके दौरान मुझे ये फील हुआ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी, इसका केबल और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। ऑल्दो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल ओके मिलेगी। ऊपर आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस प्लास्टिक देखने को मिलेगा, एक कोटिंग मिल जाएगी रबर की, और साथ ही यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बटन्स की बात करें तो 8 बटन्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सेंटर में जो है 6 PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के फीट भी देखने को मिलता है। सेंसर जो है प्लेस्ड है मिडिल पॉइंट पे, और यहाँ पर जो हमें लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस देखने को मिल रहा है इसलिए 0.2 mm का हमें देखने को मिलता है। स्विच के प्लेसमेंट की तरफ अगर देखें तो एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा है, चाहे इसका DPI बटन का अप्रोच हो, चाहे इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले बटन का अप्रोच हो, या फिर यहाँ पर DPI शिफ्टर के बटन के अप्रोच हो, सारे थंब से जो है बहुत एर्गोनॉमिकली प्लेस किया गया है। माउस का वेट अगर थोड़ा सा कम होता, बिल्ड पे थोड़ा सा और ध्यान दिया जाता, और केबल में अगर पैराकॉर्ड लगता तो और बेहतर लगता। बहरहाल यहाँ पे जो केबल है वो अटैच्ड है, और ये जो केबल है PVC केबल देखने को आपको मिलेगा।
मिलेगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 2.4 मीटर के आसपास की बैठती है। थोड़ी देर के लिए अगर बिल्ड क्वालिटी को साइड में रखते हैं तो यहाँ से जो है माउस का ट्रम्प कार्ड शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक माउस में उसका सेंसर होता है। यहाँ पर जो लॉगिटेक वालों ने सेंसर यूज किया है वो है फ्यूजन इंजन ऑप्टिकल सेंसर। अब ये जो सेंसर है इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखो कि यहाँ पर ये सेंसर जो है 500 IPS डिलीवर कर रहा है। और ये जो चीज है ये सेंसर अकेले अपने दम पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। 32 बिट ARM Cortex का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये प्रोसेसर जो है इतना पावरफुल है कि ये 500 प्लस IPS की ट्रैकिंग जनरेट करके दे रहा है इस माउस के अंदर। और साथ ही इस माउस में एडजेसेंट कंपोनेंट में आपको एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाएगा, जायरोस्कोप देखने को मिल जाएगा। और ये जो पूरा कंपोनेंट का हब है इसको कंप्लीट करता है इसका डेल्टा जीरो टेक्नोलॉजी। अब ये सब नाम बड़े फैंसी हैं लेकिन एक्चुअली काम भी बहुत अच्छा करता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने ये कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पॉइंट A से पॉइंट B पर माउस लेके जा रहे हैं, लेकिन जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा या तो आगे या तो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो इस चीज को प्रिसीजन, पिन पॉइंट प्रिसीजन को लाने के लिए ये डेल्टा जीरो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है लॉगिटेक ने, जो कि एक्चुअली काम करता है। और साथ ही ये जो चीज है, ये सारे कंपोनेंट मिलके इस माउस को इस प्राइस के अंदर कोई कंपटीशन से बहुत ऊपर उठा देता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें इस प्राइस में हम बात करें 2000 के से 3000 के प्राइस में, तो 2000 से 3000 के प्राइस में जो हमारे पास अवेलेबल माउस है उसमें आ जाता है कॉसीबाइट का किलोनोवा प्रो PAW3389 IC उसमें लगा हुआ है। उसमें भी आपको 400 IPS का जो है ट्रैकिंग स्पीड देखने को मिलता है। वहीं अगर किलोनोवा 3335 की बात करें तो वहां पर भी आपको 400 IPS देखने को मिलेगा। और इन दोनों माउस का जो प्राइस है वो 2000 से 3000 के बीच में रहता है, कई बार 3000 से ऊपर भी जाता है और IPS में कम डिलीवर करता है। प्रिसीजन वगैरह की बात तो छोड़ ही दो। साथ ही अगर बात करें इससे थोड़े से ऊपर रेंज में जाए, अगर जैसे जिस पॉइंट पे आपको क्रेयो का पेगासस, क्रेयो का इकारस वगैरह आता है, या फिर बेसिलिस्क V3 आता है, हाइपरएक्स का पल्स फायर हस्ते 2 आता है, तो ये जो माउस है दोस्तों, ये सारे माउस जो है आपको ओवरऑल IPS जो है 650 का डिलीवर करेंगे। लेकिन इनका कीमत देखिए, इनका कीमत 4000 से शुरू होता है और जाता है 5,500-6,000 तक। तो अगर आप एक बढ़िया माउस ढूंढ रहे हो जो कि 2200 में आ रहा है और वो अगर आपको ट्रैकिंग स्पीड 500 का दे रहा है और इतने बेहतरीन कंपोनेंट से जैम पैक्ड है, तो मैं कहूंगा जी हाँ, अगर 2500 के अंदर आप माउस ढूंढ रहे हो तो लॉगिटेक G402 आपका सबसे पहला पसंद होना चाहिए। और साथ ही अगर यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे 16G का एक्सेलरेशन आपको इस माउस के अंदर देखने को मिल जाएगा। पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज की देखने को मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर में भी थोड़ी सी मेरी शिकायत ये है कि दोस्तों यहाँ पे विंडोज डिफेंडर जो अपना सादा वाला है वो तक इसे रोक रहा है। क्यों भाई लॉगिटेक, ऐसा क्या हो गया आपके सॉफ्टवेयर में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब जो है सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो देन यहाँ पे आपका पैंडोरास बॉक्स ओपन हो जाता है। क्योंकि ये माउस जो है आप देख रहे हो, इस माउस में लिटरली आप जो भी वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोच सकते हो वो सारे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपका कमांड है मान लीजिए जिसमें आपको Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+P ये सब यूज करना होता है, इसको कमांड के अंदर आप डाल दो किसी भी स्विच के अंदर इस माउस में। वहीं अगर बात करो विंडोज से जो रिलेटेड शॉर्टकट होता है, शट डाउन हो गया, अगर स्लीप मोड में डालना है, ये सारे एक स्विच में डाल सकते हो। नेविगेट करना है जो कि इजियर नेविगेशन के लिए जरूरत होती है, जैसे कि Alt+Left फास्टर नेविगेशन के लिए, ये सारी चीजें भी आप इस माउस के किसी भी की में डाल सकते हो। प्रोडक्टिविटी में बाधा डालने वाले कीज जैसे कि Alt+Escape, Alt+Tab जैसे बटन को इनेबल डिसेबल या फिर किसी एक बटन पे असाइन करना भी ये भी मुमकिन है इस माउस के साथ। और कीबोर्ड के किसी भी की को आप इस माउस के अंदर मैप भी कर सकते हो, मैक्रोस बना सकते हो। और साथ ही ये जो माउस के अंदर
अंदर का टोटल कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो 8 बटन के, इनके रोल को आप एक्सचेंज या स्वैप भी कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर। और बात करें अगर लाइटिंग की, देखो ब्लू कलर की लाइटिंग है, लॉगिटेक की अपनी ब्रांड आइडेंटिटी है। ब्लू लाइट भी कई तरह के शेड्स के साथ आप इसके अंदर खेल सकते हो। तरह तरह के RGB कलर्स इसमें नहीं देखने को मिलती है। 3 एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ऑफ मिलेगा और ब्रीदिंग मिल जाता है। ओवरऑल देखो माउस में जो सबसे बड़ा USP है वो है इसका सॉफ्टवेयर और इसके कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, उसी का कीमत लिया जा रहा है और बहुत कम लिया जा रहा है। माउस एक्चुअली ऑन ग्राउंड अगर आप गेम खेलते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आपने एक स्टील डील लिया है अगर आप 2400, 2500, 2600 के अंदर ये माउस ले पाते हो। तो फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा ज्यादा है, 2790 के आसपास वहां पे भी रेट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बाकी और दूसरे जो माउस है उसकी तुलना में ये माउस जो है काफी बेहतर देता है। हालांकि लॉगिटेक को भी ये बोलूंगा कि इनको थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में और सॉफ्टवेयर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, उनकी ईमानदारी अगर आपको पसंद आ रही है, नीचे लाइक वाली बटन जो है आप ही का इंतजार कर रहा है। और साथ ही मेरे एडवाइस है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो माउस हो, हेडफोन हो, गेम पैड हो या फिर कीबोर्ड्स हो या मॉनिटर्स हो, अपने सेटअप में अगर आपने जोड़ा है तो उसका पिक खींचो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxing ऑफिशियल पे भेजो, हम जो है उठाकर उस पिक को लगाएंगे सीधे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।